नमस्कार मेरे दोस्तों, जय माँ शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी जो आस्था महापर्व है यानी कि छठ 2023 को इसका शुभ मुहूर्त, शुभ समय, पूजा की विधि, अर्घ की डेट देने की तिथि, नहाए खाए, खरना इसका कब पड़ेगा, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म में वैसे तो तमाम बहुत सारे पर्व पड़ते हैं, लेकिन जो छठ है इसका विशेष महत्व है। छठ का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर इसका नहाए खाए की शुरुआत हो जाती है। पंचमी को इसका खरना किया जाता है और षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते सूरज को जल अर्पित करने के बाद व्रत को संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की विशेष रूप से पूजा की जाती है। व्रत रखा जाने वाला बेहद ही कठिन व्रत होता है। 36 घंटों तक लगातार चलता रहता है, क्योंकि इस व्रत में कुछ नियमों का पालन किया जाता है। ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। छठ पूजा 24 घंटे से अधिक चलने वाला निर्जला उपवास होता है। अनुसार अगर कहा जाए तो इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से हो रही है। इसका समय 20 नवंबर को होगा। छठ पूजा में देव जी की उपासना की जाती है। इसके साथ पर्व उषा, प्राकृतिक जल, वायु, सूर्य देव की बहन षष्ठी माता की यानी छठी माता को समर्पित किया जाता है और विशेष रूप से सूर्य और छठी मैया की पूजा उस दिन की जाती है। ये व्रत सुहागन अपने बच्चे की दीर्घ आयु के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, उनके भविष्य की कामना को करते हुए इस व्रत को, या कोई भी आपकी मनोकामना है उसके लिए भी इस व्रत को करती हैं और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। महापर्व है जो 4 दिन चलता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसे हम महापर्व कहते हैं और जो 4 दिन तक चलता है। पहले दिन इसका होता है नहाए खाए। इस साल जो इसका नहाए खाए पड़ रहा है वो 17 नवंबर को इसका नहाए खाए पड़ रहा है। इस दिन सूर्य उदय का जो समय रहेगा वो 6:45 पर होगा। वहीं सूर्य अस्त का समय 5:27 का होगा। आपको बता देंगे कि छठ पूजा का नहाए खाए की परंपरा के दिन जो भी व्रती है वो स्नान ध्यान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करती है। इस दिन व्रती जो भी भोजन ग्रहण करेगी उसी के साथ वही भोजन उसके घर के पूरे सदस्य ग्रहण करते हैं। या छठ पूजा का नहाए खाए। फिर छठ पूजा के दूसरे दिन होती है खरना। खरना की तिथि क्या है 2023 में, हम इसके बारे में बताएंगे। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल जो खरना पड़ रहा है वो 18 नवंबर को पड़ेगा। इस दिन सूर्योदय को सुबह 6:46 इसका सूर्योदय हो जाएगा और जो सूर्य अस्त का समय है वो 5:26 पर होगा। आपको बता दें कि खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करेगी और उसके साथ गुड़ से बने हुए चावल को ही वो भोजन करेगी और उसकी या तो खीर खाएगी यानी गुड़ की बनी हुई खीर खाएगी। इस प्रसाद को मिट्टी के नए बर्तन में या फिर घर में नए चूल्हे में, वैसे तो मिट्टी के ही चूल्हे में बनाने का रिवाज है, लकड़ी में आग लगा करके इस व्यंजन को बनाएंगी और उस दिन नमक नहीं खाया जाएगा। यानी खरना के दिन केवल एक टाइम मीठा चावल खा करके रहना है और उसके बाद सूर्य अस्त के बाद से कोई भी खाना खाने के बाद कोई भी कुछ भी नहीं खाना है, निर्जला उपवास करना है। छठ पूजा का जो संध्या का अर्घ का समय है वो क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका तीसरा दिन यानी संध्या का अर्घ। इस दिन व्रती को क्या करना है, घाट में जाकर के डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस साल छठ पूजा का जो संध्या अर्घ पड़ रहा है वो 19 नवंबर को पड़ेगा। 19 नवंबर को सूर्य अस्त का जो समय है वो 6:45
26 मिनट पर रहेगा। आपको बता दें कि छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन टोकरी में फलों के साथ में ठेकुआ, बतासे, जितने भी प्रकार के चावल के लड्डू, सब कुछ सूप में सजा करके और जितने भी सीजन के फल होते हैं, मिठाई, फल, फ्रूट्स, जितने भी प्रकार के होते हैं, सब ले जाकर के और इसको जाकर के आपको नदी में जाकर के अर्घ दिया जाता है। अगर आपके पास गंगा नदी हो तो बहुत शुभ है। तो सूप में सजा करके इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में जा करके, यानी कि पानी के अंदर जा करके कमर तक पानी में जाके सूर्य को अर्घ देने का रिवाज है। कि उगते सूरज को अर्घ देने का समय क्या है? उगते सूरज को अर्घ देना यानी कि चौथा दिन, यानी 7वीं तिथि छठ पूजा महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूरज को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। तो इस साल ये 20 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वो 6:47 पे होगा। इसके बाद 36 घंटे के बाद ये व्रत समाप्त हो जाएगा। माना जाता है कि छठ पूजा में शुद्धता का बेहद ही ध्यान रखा जाता है और जो भी व्रती करेगी वो प्रसाद अपने हाथ से ही बनाएगी और प्रसाद बनाने के बाद ही उस प्रसाद को ग्रहण करके ही व्रत का पालन करेगी। यानी 20 नवंबर को व्रत का पालन होगा। पूजा 4 दिन तक चलती है और उसमें नहाए खाए, खरना और अर्घ देने का समय और जिस दिन पारण होता है क्या क्या होता है, तो आज मैंने आपको बताया। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय मां शारदे अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।